ए राणी माने ए अविनश्वर संसार हूँ भगवान एक क्रीड़ांगन। भगवान निज इच्छा ए संसार को गढ़ती आ भांगती आउ भगवान को इच्छा ही सूर्य चंद्र तो जात होती। भगवान को इच्छा ही पत्र भगवान को इच्छा ही सचराचर पृथ्वी चले। भगवान बिना निर्देशर गछरे पत्र टीए मध्य हले नहीं। आउ भगवान जदि दया हुए घंच जंगल मध्य जंतु मान कबल में पड़ रही गोटे असहाय जीव आज्ञा सुरक्षित बंची पारे। आउ जदि भगवान दया न होब ताहले आज्ञा घर भितर सुरक्षित अवस्था वस्तुटा आज्ञा भांगी छाड़खाड़ हो तो आज्ञा पुणी जमराज आज्ञा बालक रूपी जमराज नारी राणी मान को बुझाऊंती। ये राणी माने सेमिति ए शरीर रे थिबा श्वास प्रश्वास वायुता आज्ञा शरीर ठारो संपूर्ण भिन्न। तो जमिति आज्ञा काष्ठ रे थिबा अग्निटा आज्ञा काष्ठ ठारो संपूर्ण भिन्न। विभिन्न वस्तु मान को धारण करी रही आकाशटा जमिति संपूर्ण भाव में वस्तु मान भिन्न। तो सेमिति ये आत्माटा सेमिति ये इंद्रिय शक्त शरीर भितर रही आत्माटा आगे समस्त भिन्न। नैनं चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चक्लेदयन्ता बेन शशयति मारुत। हे राणी माने ए आत्मा हूँ अविनाशी। राणी माने आत्मा हूँ अविनाशी ना केवे आत्मार जन्म अच्छी ना मृत्यु अच्छी। नैनं चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ना ए आत्मा को केवे शस्त्र काटी पारे ना ए आत्मा केवे जल रे बुड़ी पारे ना अग्नि रे पुड़ी पारे ना एको पवन उड़े नहीं पारे। परंतु जेमिति आमे आज्ञा पिंधी वस्त्र खंडक पुराण हो गले ए पिंधी वस्त्र खंडक आज्ञा चिड़ी उड़ी गले मसीहा हो गले धूलीमली हो गले। जेमिति आज्ञा आमे वस्त्रटा को परित्याग करी आउ एक नूतन वस्त्र को परिधान करिताए तो जते बेले आमर ए पंच महाभूतर शरीरटा आज्ञा काम हो जाए पुरुणा हो जाए अदरकारी हो जाए। तिबे आत्मा से बेले आत्मा तार कौन करे ना एक कलवर को छाड़ी अन्य कलवर को नहीं जाए तो अन्य घटरे पहुंची जाए। बोले श्यावर रामचंद्र की। ए जीव मरण निकटे गोविंद देखे चिताई अन्य घाटी गोविंद। तो राणी मान को आहुरी प्रबोधन दबाकू जाई राणी मान को आहुरी आश्वासना दबाकू जाई बालक रूपी जमराज आज्ञा कहउछंती। हे राणी माने सुनिबो गोटे जंगल रे कुलीना और कुलीना नाम रे दुई जन दंपति थिले। सेमानकर निडरे आज्ञा दुई चारिटा शिशु शावक थिले। सजन तीनकर घटना से कुलीना और कुलीना पक्षीटा आज्ञा आसीछंती जंगल भीतर को किसी खाद्य संग्रह करी नहीं निज पिला मानक मुखरे देबे। तिबे तुमने एई समय रे जेते बेले कुलीना और कुलीना दुई आसीछंती आज्ञा खाद्य संग्रह करिबा पाई तांकर काल रूपी व्याध आज्ञा गोटे लुचि रही से जंगल भितरे किछि खाद्य बिछे किछि खाद्य पकई देई आज्ञा चाल बिछे देछि आज व्याध आउ खाद्य तो खोजिबा अन्वेषण खाद्य तो खोजिबा पाई खाद्य अन्वेषण करिबा पाई आज कुलीना और कुलीना आसीछंती। सजन जेते बेले आज कुलीना पक्षीटा देखि देछि सही खाद्य को देखंतु आज्ञा मार ममता। आज माँ कुलीना आगे चिंता करनी से जाल पड़ी आज्ञा खाद्य देखी मने मने खुशी हो जाऊँ माँ कुलीनाटा भावुची अरे कि सुंदर खाद्य पड़ी
मुझे किसी संग्रह करनी मो पिला मुखरे देवी। तो सजन आज केते बड़ विपद को सामना कर कुलीना पक्षीटा। तो तत्क्षणात कुलीना पक्षीटा आज्ञा जाई पहुंची जाइए से जाल मध्य। तो जिते बेले आज्ञा से खाद्य संग्रह करुछि तो यही समय जाल भितर पड़ी जाइछि। सदा चेष्टा करी मत आज कुलीना पक्षीटा आज्ञा से जाल भितर मुकुली पारुनी प्रिय दिव्यात्मा। तो यही समय निज भाग्य को निंदा करुछि कुलीना पक्षीटा। भगवान को निंदा करुछि हे प्रभु कहीं केड़े निष्ठुर है जाइछ प्रभु कहीं केड़े निष्ठुर है जाइछ। छोटिया पक्षी छुआ गड़ा आमर खंडी उड़ा दबा भी से शिखी नाती। खाद्य बिना से मरीजे प्रभु मरीजे। ए घोर विपद उद्धार करंतु प्रभु घोर विपद उद्धार करंतु। तो सजन भाग्यर विडंबना अति निष्ठुर थिला। भगवान आज कुलीनार डाक को शुणी नाती। तेणु कुलीना पक्षीटा निज भाग्य को आज्ञा धिकार करी से तार आपाते मृत्यु हो जाइछि। तो सजन जेते बेले आज्ञा कुलीना पक्षीटार मृत्यु हो जाइछि आज्ञा कुलीनटा अत्यंत दुख रे भांगी पड़िछि। कहूछि ए कुलीना अरे अरे तुम्हें कहे कि एका मरीगल कुलीना एका मरीगल मते तुम्हें साथी कहीं नौन कुलीना। जेते बेले मु एकुटिया जाई निडरे पहुंचबी तुम छुआ माने जेते बेले मते पचारिबे मां कुआडे गला कि उत्तर देवी मो से मनकु। ए कुलीना कहीं कि तुम मत छाड़ी चली गल कुलीना कहीं छाड़ी चली गल। तो सजन एमती निज भाग्य को निंदा करी कुलीना पक्षीटा आज्ञा से पशि रहा कौड़े आज्ञा गला नहीं। तो समय से काल रूपी व्याध आज्ञा सरबित कर से कुलीन पक्षी को। तो से कुलीन पक्षीटा आज्ञा से टली पड़ी अर्थात मृत्यु हो जाइछि। दिव्यात्मा जी बालक रूपी जमराज बुझाउछंती ना बुढ़ाणी माने। अरे दिने नुहे दुई दिन नुहे सप्ताहे नुहे मासे नुहे वर्षे नुहे एमिति जदि 100 वर्ष तुम्हें माने मृत शरीर निकट में खंडन करिबो आउ केबे राजा तुम निकट को फेरी आसबे नहीं। तेणु ए मृत शरीर को तुम्हें छाड़ी दियो रानी माने मृत शरीर को तुम्हें छाड़ी दियो। तो सजन आज आज्ञा जेते बेले रानी माने ये सब कथा को श्रवण करिसंती से बालक रूपी जमराज ठारू। तो सेमानक मध्य आज्ञा अनासक्त भाव जागृत हो से राजा सुजज्ञकर मृत शरीर को छाड़ी देइछंती। आउ सुजज्ञकर संस्कार शेष संस्कार होइछि। तो दिव्यात्मा ने एहीपरि भावरे आज हिरण्यकशिपु निजर शोक संतप्त परिवार को बुझेई सेमानंको पूर्व अवस्था को फेरी आनिछंती। तो दिव्यात्मा ने सिनाज हिरण्यकशिपु आज्ञा निजर शोक संतप्त परिवार को बुझेई सुझेई देइछंती। हेले आज्ञा निज भाईर मृत्यु को से सहजरे भूली पारुना। आज निज भाईर मृत्युटा हृदय कंदर को दहलाई दौची प्रतिशोध परायण हो जाइछंती। आज हिरण्यकशिपु मने मने चिंता करुछंती तो मु निश्चिंत मो भाईर शत्रुर प्रतिशोध नेबी। तो आज्ञा निज धर्मपत्नी कयाधुंक निकट में एमती कथा रखी हिरण्यकशिपु आज्ञा उग्र तपस्या करबा को चाहछंती आज्ञा मंदराचल पर्वत को। तो सजन जेते बेले हिरण्यकशिपु आज्ञा मंदराचल पर्वत को जाउछंती तपस्या करबा पाए एही समय आज्ञा स्वर्ग रे थई देवता माने चिंता करुछंती। तो सहजरे राक्षस माने आज्ञा उग्र तपस्या करंती। तो राक्षस माने आज्ञा इति कठोर कठोरतार तपस्या करंती जे केबे हेले से तंग तपस्या रे फेल होंती नाही। तो
तो जदि हिरण्यकशिपु कठोर तपस्या करी ब्रह्मांड ठारू वर प्राप्त हो जाए ताहले पृथ्वी को से रसातल करदेव, स्वर्ग को पृथ्वी बनईदेव आ पृथ्वी को रसातल करदेव। चक्ष रक्ष किन्नर देवता मान समस्त पादरे खटाइब। तो सजन आज स्वर्ग देवता माने यही कथा जानीपारी निजर आज्ञा गुरु बृहस्पति को जाए यही सब कथा कहवा परे तो बृहस्पति आज्ञा एक यही समस्यार समाधान करने एक कथा चिंता करिसेंती। तो जेते बेले आज्ञा हिरण्यकशिपु से पर्वत से मंदराचल पर्वत गुहारे प्रवेश करिछि तो यही समय आज्ञा देवता मानकर गुरु बृहस्पति आज्ञा एक सुग पक्षीर वेश को धारण कर आसी से पर्वत गुहा पाखरे बसी उच्चारण करुछंती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बारंबार आसी से सुख पक्षी त्याग नारायण 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 जप करुची तो दिव्यात्मन से नारायण शब्दटा जेते बेले हिरण्यकशिपुर कन्नरे आज्ञा पशि जाउची बाजी जाउची तत्क्षणात हिरण्यकशिपु आज्ञा क्रोधान्वित हो जाउची। तो बारंबार बारंबार से नारायण शब्दटा सुनिबा परे शेष सिद्धांत रूपान्वित हो जे आज मो पाए जमा बेलकाल ठीक नहीं तो आज मोर शत्रु नाट एठारे पक्षीटा उच्चारण करुची तेणु मुझे आज तपस्या करी मो तपस्या के सक्सेस हो पारि ना। दिव्यात्मा आज यही कथा चिंता करी कौन करी ना घर को से दिन फेरी आसुची आउ एक शुभ दिन देखिले से तपस्या करने को जीव। दिव्यात्मा आज फेरी आसी हिरण्यकशिपु निज घर को आ निजर धर्मपत्नी कयाधु जिते देखी हिरण्यकशिपु को पचारुछंती स्वामी आपण कहीं तपस्या करने को जाइथिला कहीं फेरी आसिले। आज्ञा यही समय रे हिरण्यकशिपु कहूची कयाधु अरे जेते बेले मु से मंदराचल पर्वतर गुहा मध्य प्रवेश कली तपस्या करबा पई जानिछ एई समय रे से सुख पक्षीटा कोउठी थिला के जानी खाली की तो आसी मो आखि आगे मो कान पाखरे खाली श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव यही कथा खाली बारंबार मो कान पाखरे उच्चारण कला तो मु जानिनी आज मो पाई शुभ दिन नुहे तो सेथि पाई मो फेरी आसीछि। दिव्यात्मा देखंतु आज कयाधु आज्ञा किभली भाव रे चले धर्मपत्नी तो कि प्रकार आज्ञा पतिव्रता नारी होइछन्ती कयाधु। दिव्यात्मा तो जेते बेले आज्ञा तो संसार जदि आमे सांप्रतिक समाज को आज्ञा समीक्षा करिबा ताहले आज्ञा आमे समस्त को पतिव्रता नारी बोली कहि परिबा नाही। ए पतिव्रता नारी आज्ञा अनेक गुण रहिछन्ती जा रात शशि शोभनागत गणसा जामिनी जामिनी जा सौंदर्य गुण नीता पतिरता सा कामिनी कामिनी जा गोविंद गुण रस प्रमोद मधुरसा माधुरी माधुरी चा लोक द्वयं इत्यं तनुभूत्वा सा चातुरी चातुरी। दिव्यात्मा जते बेले तो जो राति रे आज्ञा शीतल जन्नर जो राति रे आज्ञा जन्नर शीतल छाईटा आज्ञा बिछुड़ित हो पड़ी थाए जन्नर सुंदर किरणटा जो राति रे आज्ञा बिछुड़ित हो पड़ी थाए आज्ञा आपण माने ताकू कहिबे चांदनी राति अर्थात से रातिटा होची आज्ञा सबुठ सुंदर आउ पतनायत त्रायत इति पत्नी जे समस्त पतन उद्धार करे आज्ञा से होची उपयुक्त पत्नी अर्थात पतिव्रता नारी। आउ जो जो
गोविंद रस प्रमोद मधुरासा माधुरी माधुरी। तो ए संसार आज्ञा सबुठारु श्रेष्ठ नाम हूँ भगवान नाम। जी अहरह भगवान नाम कीर्तन करे आज्ञा ताठारु मधुर व्यक्ति ताठारु सुखी व्यक्ति संसार रे कहीं नहीं। आउ ए संसार रे आज्ञा सबुठु चतुर व्यक्ति सबुठु चालाक व्यक्ति होची सीए जी दुई जन व्यक्ति मध्य जदि अहिलकोड़ संपर्क थाए, दुई जन व्यक्ति मध्य जदि कौन सी कारण आज्ञा कली करला कली कजिया लगिकी थाए, से दुई जन को जी मिसे दे आज्ञा ताठारु चतुर व्यक्ति ए संसार रे कहीं ना बोली श्याम रामचंद्र की दिव्यात्मन। आज कयाधु एक पतिव्रता नारी आज्ञा सूचना देइछन्ते समाज को, एक पतिव्रता नारी भाव समाज को आज्ञा कयाधु अनेक शिक्षा देइछन्ते। तो आज्ञा भागवत सिद्धांत दियंती पतिव्रता नारी कहा को कहते स्त्री स्वामी भक्त गोविंद विधवा हुए जन्म सात गोविंद चार जो कर्म लाई गोविंद ताकू से मत मिलाई गोविंद सजबे हुए सुंदर गोविंद व्याधि मन गदार गोविंद ताकू न मारी बसान गोविंद से विष्णु देवंत समान गोविंद दिव्यात्मना जी पतिव्रता नारी सूचना देइछन्ति आज्ञा कयाधु। तो कयाधु आज्ञा मने मने स्थिर निश्चिंत हो जाइछन्ति। तो मो स्वामी असुर जोरे जन्म लाभ करिथिले मध्य आज नारायणकर शब्द को उच्चारण नारायण शब्द उच्चारण करिछन्ति। तेणु आज कयाधु आज्ञा बारंबार बारंबार हिरण्यकशिपुंकर जयगान करुछन्ति, कहउछन्ति हे स्वामी आपण पर होउछन्ति त्रिपुर विजयी, आपणक परि विलय पर ससागर रे नाही, हेले एते शीघ्र आपण निज पराजय को स्वीकार करिनेले। तो सामान्य सुख पक्षीर कथारे आपण फेरी आसिले तपस्या न करी निज घर को, से सुख पक्षीटा आपण को कौन कहला। तो यही समय आज्ञा हिरण्यकशिपु कहउछन्ति कयाधु से सुख पक्षीटा कहला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो सजन आज कयाधु निज स्वामी सुंदर जल आज्ञा आनिछन्ति स्नान करबा पाई। आउ हिरण्यकशिपु को कहउछन्ति स्वामी ए शुद्धपूत जल रे आपण स्नान करंतु। तो जेते बेले आज्ञा हिरण्यकशिपु से शुद्धपूत जल रे स्नान करूछन्ति, एई समय रे पुणी कयाधु पचारुछन्ति स्वामी आउ टिके कहतु ना से सुख पक्षीटा आपण को कौन कहला। तो यही समय आज्ञा हिरण्यकशिपु कहउछन्ति जानिला से सुख पक्षीटा सही कथा कहतिला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो प्रिय दिव्यात्मन तापरे कयाधु निज स्वामी हिरण्यकशिपु पाई सुमिष्ट भोजन आज्ञा प्रस्तुत करिसंती। आउ जेतेबेले भोजन बाढ़ी पुणी से हिरण्यकशिपु को से गोटी कथा पचारुचंती स्वामी कहतु ना से सुख पक्षीटा कौन कहला। से समय आज्ञा हिरण्यकशिपु ठीक सही कथा कहउछंती, नारायण कथा उच्चारण करूछंती। तो सजन पुणी सुंदर सज्जा तैयारी करिसंती हिरण्यकशिपु को पाई। एई हिरण्यकशिपु को जेतेबेले शयन करबा को जाउछंती, से शयन करबा को जाउथबा समय रे पचारुछंती स्वामी कहतु से सुख पक्षी कौन कहला। तो एई समय रे हिरण्यकशिपु मध्य से गोटी कथा कहूछि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
तो आज्ञा उभय स्वामी स्त्री राति क्रीड़ा क्रीड़ा करने समय पचारुंट कयाधु स्वामी कहतु ना से सुख पक्षीटा कौन आपण को कहला आज्ञा राति क्रीड़ा करुवा समय हिरण्यकशिपु कहते कयाधु शुणव से पक्षी कौन कहला श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रिय दिव्यात्म मैंने एमती बारंबार बारंबार प्रश्न उपर प्रश्न पचारि कयाधु आज हिरण्यकशिपु पाटे आज्ञा 108 थर नारायण नाम को धरे देते। तो सजन केड़ी मोहनिया नारी होचंती कयाधु तो कयाधु आज हिरण्यकशिपु को आज्ञा 108 थर करे देइछंती नारायण शब्द उच्चारण करे देइछंती। तो सजन एई समय रे आज्ञा से मानकर रति क्रीड़ारो प्रहलाद गर्भस्थ होइछंती कयाधुंकर। तो किछि दिन परे कयाधुंक ठारू विदाय नहीं आज्ञा हिरण्यकशिपु पुणी जाउछंती मंदराचल पहाड़ को तपस्या करबा पाए। सजन जेते बेले आज्ञा हिरण्यकशिपु जाउछंती तपस्या करबा पाए सजन एई समय देवराज इंद्र चिंता कले जदि हिरण्यकशिपु तो तपस्या करबा परे जहा उग्र कांड करिबो ए धराधाम रे ताहा निश्चित समस्त को प्रतीयमान होई पारुछि। हेले हिरण्यकशिपुर औरसरु कयाधुंक गर्भरु जे जन्म नब सी मध्य बापर 5 गुण हब। तेणु ए कयाधुर गर्भस्थ संतान को जदि नष्ट कर दिया जाए ताहले हुए तो आउ किछि उत्पात ए पृथ्वी खसी जीव। तो यही कथा चिंता करी आज जेतेबेले देवराज इंद्र आज्ञा प्रवेश करिसंती हिरण्यकशिपुर साम्राज्य भीतर को आउ कयाधुंको आज्ञा टाणी 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 नहीं जाउछंती मने मने चिंता करुछंती मुळु माइले जीव सारी गोविंद देवक संगे कृपा करी गोविंद। मुळु माइले जीव सारी गोविंद देवक संगे कृपा करी गोविंद। देवराज इंद्र आज्ञा आज कयाधुंक राज अंतपुर रे प्रवेश करिसंती आउ कयाधुंक आज्ञा टाणी 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 नहीं जाउछंती राजनगर बाहर को आज देवराज इंद्र। तो दिव्यात्मन आज एही समय रे देवर्षि त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद जानि परिसंती तो देवराज इंद्र आज टाणी टाणी नहीं जाउछंती कयाधुंक। तो आज देवर्षि नारद धाई आसी इंद्र देवराज इंद्र निकट को आउ आज्ञा आदेश दबा छल बुझेबा छल आज देवराज इंद्र को नारद कहते स्त्री गर्भिणी शिशु बाधा गोविंद पापंक मध्य परमाद गोविंद। स्त्री गर्भिणी शिशु बाधा गोविंद पापंक मध्य परमाद तिने कर्माच करांती गोविंद ऐसा खाऊ से मारांती गोविंद। तिने कर्माच करांती गोविंद ऐसा खाऊ से मारांती गोविंद। सजना जी देवर्षि नारद कहउछंती रे हे देवराज इंद्र अरे तुम्हें कौन करवा को जाउछ जानिछ देवराज इंद्र कहा को तुम्हें टाणी टाणी नहीं जाउछ इंद्र अरे जानिछ तांको गर्भ रे किए बढ़ुची
अरे तांकु तो तांकर गर्भस्थ संतान को तो नष्ट करवा दूरर कथा तांको शरीर रे हाथ दे देख कौन तुमर घटन होची। ए देवराज इंद्र जानी छे कयधुक गर्भ रे किए अछंती व्यात्मन आज देवर्षि नारद कहउछंती ए कयधुक गर्भ रे जने विष्णु भक्त अछंती ए कयधुक गर्भ रे प्रहलाद अछंती तेणु तुमे तांको मारी परिबो नाही देवराज इंद्र मारी परिबो नाही। तदिव्यात्मन जेते बेले आज्ञा देवराज इंद्र देवर्षि नारदंक ठारू एई कथा सुनी देइछंती आज्ञा कयधुक ससन माने छाड़ी देइछंती तो स्थिर निश्चिंत हो जाइछंती या बापटा जेते उत्पात करूछि करू पुओटा तो निश्चय आम मान को सपोर्ट करिबो ना तेणु एको मारी बादो ठीक हेबनी। तदिव्यात्मन सेई दिन कयधुक देवर्षि नारद आज्ञा निज आश्रम को नहीं जाइछंती तो निज आश्रम रे आज्ञा कयधुक रखिछंती आउ कयाधु आज्ञा सबुदिन कयाधु को से विष्णु भक्तिर कथा को श्रवण करोछंती तो एमिति कयाधु गर्भ रे आज्ञा तो संतानटा दिने 2 दिन मासे आज्ञा 3 मास रे आसी पहुंचुछंती तो जति बेले कौन करती ना आज्ञा 4 मास होला बेलकू आज्ञा 4 मास होला बेलकू संतानटा जीवदान पाए आउ से मातृ गर्भरू समस्त शिक्षा पाई था।